फॉर्म के बाद में हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक और क्वेश्चन करना बाकी है। याद है मैंने हमको एक जेड जेड बार इज इक्वल टू में माइनस वाला, इसमें माइनस अभी भी नहीं है, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यूलर फॉर्म है ना, हाँ इसे ऑयलर फॉर्म भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। यूलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म या फिर अपने लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने अब तक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सुना, फिर आर्गेंट रिप्रेजेंटेशन x कोमा वाई सुना, फिर मॉड z सिस थीटा सुना और उसका नाम था पोलर फॉर्म। और अब हम सुन रहे हैं यूलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुछ भी बोले आप, है ना। चलिए, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग लिख लेते हैं कि देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, z इज इक्वल टू में हम लोगों ने सुना है मॉड z इनटू में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये सुना है हमने, ठीक है ना। और ये हमारे लिए हुआ करता था x प्लस आयोटा y को बदलने का तरीका, किसमें, पोलर फॉर्म में। अब हमारे लिए यही चीज हो गई है, मॉड z तो मॉड z ही रहा, ये सब बदल करके आ गया है e की पावर आयोटा थीटा में, ठीक है ना। तो जब भी कोई e की पावर आयोटा थीटा लिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम समझ जाते हैं कि उसका मीनिंग cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा में। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। जहां पर मैं इसको और ढंग से अगर एलोबरेट करूं तो मॉड z इनटू में e की पावर आयोटा, और थीटा बोले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। थीटा क्या चीज है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ना। तो आपको पहली एक एक बात पता होनी चाहिए, कौन, कब, किस लिए, किस कारण। आर्ग्यूमेंट हमने बहुत अच्छे से खूब निकाले हैं, खूब सारे क्वेश्चंस में आर्ग्यूमेंट ही आर्ग्यूमेंट निकाले, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आर्ग्यूमेंट में कुछ ज्यादा अपने लिए कुछ दिलचस्प है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू में दिस इज बेसिकली, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जितना क्वेश्चन मुश्किल होगा उतना ज्यादा इसका यूज बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि हमने x प्लस आइटा वाई से चलते चलते यहां तक का सफर तय किया है। तो इसका मतलब ये कि हमारे लिए क्वेश्चन जैसे जैसे टफ होते गए हमने कुछ नया नया तलाशा और यहां तक आए हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मेरे पास में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही फर्स्ट, उसमें मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा आयोटा, ठीक है ना। आयोटा को अगर बाई द वे मेरे को रिप्रेजेंट करना है e की पावर आयोटा थीटा में, तो पहली बात इसका मॉड z हो गया 1, ठीक है ना। और आप में से हर एक जने को पता होना चाहिए, इसे अगर मैं सिस फॉर्म में दिखाऊंगा तो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2, याद है ना, क्योंकि आयोटा कहां मिलता है, इमेजिनरी एक्सिस पे, भूल गए। तो उसका एंगल कितना हुआ, पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा sin पाई बाई 2। अगर मैं इसी को e की पावर में दिखाऊंगा तो 1 इंटू में e की पावर आयोटा पाई बाई 2, बस। तो आयोटा का मतलब होता है e की पावर आयोटा पाई बाई 2। क्या आपको बात पकड़ में आ गई। अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा होता 5 आयोटा को माइनस 5 आयोटा को कैसे दिखाओगे, तो पहली बात मैं इसको बताऊंगा कि 5 तो इसका मॉड हो गया, है ना, दूरी 5 हो गई, और मैं इसे बोलूंगा cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन, सही है। तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू में e की पावर माइनस, है ना, आयोटा पाई बाई 2 माइनस आयोटा पाई बाई 2, राइट है। अच्छा सेकेंड, थर्ड पे आ जाता हूं। थर्ड अगर किसी ने मेरे को दे दिया 1 प्लस आयोटा को सर e की पावर में दिखाइए, तो पहली बात मैं इसका मॉड लिखूंगा √2, ठीक है ना। और फिर मैं इसको जानता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos 45 डिग्री 1/1 tan इनवर्स 1/1 tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4। तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, और इसी को अगर मैं दिखाऊंगा तो कैसे, √2 इंटू e की पावर आयोटा पाई बाई 4। क्या आप ये बात पकड़ गए। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आप कर दो। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास में, आप मेरे को एक तो दिखा दो -5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, और एक छठे नंबर पे आप मेरे को 5th नंबर पे दिखा दो -3 प्लस 4 आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कर लेंगे, है ना, सिंपल। तो सबसे पहले तो अपन ये सीख जाएंगे, मतलब यूलर बन भी जाता है कि नहीं बन जाता हमसे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं।
लिख लिया आपने? लिख लिया? अब आए क्वेश्चन वगैरह कुछ बनाए, जल्दी आओ। हाँ भाई, कैसे लिखा बताओ? लिखा भी है या कॉपी किया अब तक? इसके अंदर क्या लिखा? 5 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो कितना लिखना बोलो? 5 e टू द पावर आयोटा पाई। ये भी हो गया डन। इस पे आ जाओ, कितना? 5 cos थीटा 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 आयोटा साइन थीटा। इसको मैं लिख रहा हूं 5 e की पावर आयोटा थीटा। थीटा की वैल्यू बता दो आप तो डायरेक्ट। वेयर थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। क्या ये बात सही है? बस थीटा अपने आप अटैच हो जाएगा। नहीं है? अरे मैं ये अंदर क्यों भरूंगा, इतना गंदा सब क्यों करूंगा? थीटा लगा के बात बता दूंगा मैं, थीटा इतना था। नहीं है? अगले पे चलते हैं ना। रेडी? हाँ भाई। अच्छा, अब एक और बात, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा। ठीक है ना भाई? जनरल वैल्यू में क्या होगा? जनरल वैल्यू के अंदर अगर जैसे कोई अपने से आयोटा की जनरल वैल्यू पूछेगा तो आयोटा इज इक्वल टू में e की पावर, हम लोगों ने वैसे नॉर्मल वैल्यू क्या निकाली थी, किसी को याद है? आयोटा, अरे आयोटा π/2। आयोटा को ये तो लिखते ना, अभी लिखा है ना आयोटा के लिए, लिखा है ना e की पावर आयोटा π/2। अगर मेरे को इसको जनरल वैल्यू लगानी है तो बस π/2 में मेरे को 2n और जोड़ देना है, जनरलाइज हो गया। नहीं आया समझ में? 2n रोटेट होता जाएगा, बार बार देता जाएगा। नहीं आया समझ में? तो जनरलाइज होने का मतलब ये है कि आयोटा तक पहुंचना है ना, जैसे इस जगह तक, तो बार बार इसी जगह पहुंचता जाएगा। ठीक है ना? हर बार रोटेशन के बाद सेम जगह पे पहुंचेगा। एनीवे, अब इसी के अंदर इसी का पार्ट ए के बाद बी पे आ जाता हूं। अगर किसी ने मेरे से पूछा, वैसे ये थोड़ा आउटडेटेड हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इतने भयानक क्वेश्चन बच्चे के झेलने की हिम्मत ही खत्म हो गई। आयोटा की पावर आयोटा, अगर किसी ने मेरे से आयोटा की पावर आयोटा की जनरल वैल्यू पूछी तो मुझे पता है आयोटा टू द पावर आयोटा का मतलब हो गया e टू द पावर 2n पाई प्लस π/2 आयोटा। सोच लिया? टू द पावर आयोटा। नहीं है? अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका होता है e की पावर माइनस 2n पाई प्लस π/2। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना? हाँ, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अगले पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरेस्टिंग। इफ ब्रैकेट में दे रखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड टू cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा एंड डैश इट इज ऑल मल्टीप्लाइंग टू, ठीक है ना, लास्ट इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। देन वो कहता है थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है? अब आगे चलता हूं। इसी के अंदर फिर दिमाग लगाना है। रेडी? कैसे दिमाग लगाना है, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए साहब, इसमें आप में से किसी को एतराज नहीं होगा अगर मैं बोलता हूं कि मुझे ये ब्रैकेट e की पावर आयोटा थीटा दिख रहा है। अरे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अभी भी नहीं आया? अच्छा, ये क्या दिख रहा है फिर? e टू द पावर आयोटा 2 थीटा। अगला क्या दिख रहा है भाई? आयोटा 3 थीटा। श्योर है? और ऐसे बढ़ते बढ़ते e टू द पावर लास्ट में कौन? आयोटा n थीटा। अब सोचो सारी चीजें आपके पास में e की फॉर्म में आ रही है, तो आपके पास में 1 भी e की फॉर्म में आना चाहिए। तो आपके पास में देखो, अगर आप दिमाग लगाओ, e की पावर आयोटा 0, आयोटा 0 लिखना तो बेवकूफी है ना। माने आप e की पावर आयोटा 0 लिख रहे हो, इसका मतलब थोड़ी देर बाद में e की पावर 0 बोले वापस 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो आप क्या करोगे ना, इस जगह पे इसको ठहरा दोगे, e की पावर आयोटा 0 प्लस 2m पाई। नहीं सोचने में आया? जनरल वैल्यू लगा लोगे, अभी सिखा था ना।
अरे 0 तो लिखा ही है, 2m पाई भी लिख दिया, जनरलाइज कर दिया। नहीं आया समझ में? अभी सीखा था ना आयटा को कैसे लिखते हैं, पाई बाई 2 नहीं लिख करके e की पावर आयटा पाई बाई 2 तो लिखते ही हैं। और अगर आपने ये भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, दुनिया समझ जाएगी। आयटा ही लिखा था लेकिन उसने जनरल वैल्यू में लिखा था, तो अब आपने 1 लिखा, e की पावर आयटा 0 और प्लस में 2m पाई क्यों जोड़ दिया, ताकि जनरल वैल्यू है, कोई एतराज नहीं करेगा। एनीवे जो भी आया, अब करना क्या है, हर बच्चे को बताएं बेस सेम है, ऊपर की पावर आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा और ऐसे बढ़ते बढ़ते n थीटा, और आपको तो ये पता ही होगा ये बन जाएगा e की पावर आयोटा 2m पाई। सोच लिया आपने? अच्छा बताइए, थीटा कॉमन आ गया, अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक, 1 से लेके n तक का सम, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर आयोटा इनटू में कितना n इनटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 बराबर में कितना e की पावर आयोटा ब्रैकेट में 2m पाई। हाँ भाई अब बताओ अपने को करना क्या, अपना थीटा आ गया, हाँ वही मैं ही सोच रहा, थीटा किधर गया, ठीक है ढूंढना तो थीटा ही था। अब बताओ क्या करूं, अच्छा तो थीटा इज इक्वल टू में 4 सोच लिया m पाई अपॉन n इंटू n प्लस 1। अरे इसको इससे बराबर बैठा दिया, बैठा तो मेरे को बदल गया, थीटा की वैल्यू तो देनी थी, थीटा को छोड़ के बाकी सामान को इधर कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? आयटा की जरूरत ही नहीं पड़ी, थीटा इज इक्वल टू इतना, सही है ना? कंपेयर किया, कंपेयर। अब देखो आपने एक और नई चीज भी सोची और सुनी। अब आप एक और पॉइंट पाता हूं, रेडी? अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा tan अल्फा 1 माइनस आयोटा tan अल्फा टू द पावर 2n माइनस एक दूसरे ब्रैकेट में दे रखा 1 प्लस आयोटा tan 2n अल्फा अपॉन 1 माइनस आयोटा tan 2n अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपकी बुद्धि तेज और तेज करने के प्रयास जारी है हमारे। अरे आप असली जगह तो आप पहुंचे हो, ई की पावर आयटा पे, मतलब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चैप्टर अच्छा है, मतलब मजा आएगा अब इसमें। देखो क्या जबरदस्त चैप्टर चल रहा है कि जहां पे भी बात लगे कि हल्की पड़ रही है 2m पाई चिपका दो, 2n पाई चिपका दो, क्योंकि कुछ गलत नहीं है। जनरल वैल्यू भाई, n की वैल्यू बार बार मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, n की वैल्यू लेता रहेगा और आता रहेगा। एनीवेज पे आ जाओ, ये आपको ऐसा दिख रहा है ना? किसी बच्चे को हो सकता है ये क्या ऐसा दिख सकता है, सोचो। अरे ये दिमाग लगाओ, कैसे 10 को साइन बाई कॉस कर दिया, एलसीएम ले लिया मैंने। अच्छा तो फिर तो सर इधर भी करो ना, 10 का कर देते ना, कितना दिखेगा कॉस 2n अल्फा प्लस आयोटा साइन अपॉन में नीचे कितना cos 2n अल्फा माइनस आयोटा साइन 2n अल्फा। अब जो समझदार बच्चा है फिर से दिमाग लड़ा रहा है, सर ये तो e की पावर कितना आयोटा अल्फा अपॉन में ये कितना e की पावर, हाँ अब ध्यान से बोलना, ध्यान से बोलना, e की पावर कैसे, तब तक इधर दिमाग लगाओ। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मतलब cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो e की पावर माइनस कह सकता हूं e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो दैट इज नथिंग बट e की पावर माइनस आयोटा अल्फा की पावर 2n। अच्छा तो सर अगर बाय द वे इसको देख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर कितना आयोटा थीटा कितना है 2n अल्फा, तो आयोटा इंटू 2n अल्फा अपॉन में e टू द पावर, इसको कैसे लिखूं आयोटा इंटू माइनस 2n अल्फा। क्या है बात पकड़ में आ गई? अच्छा अब फिर दिमाग लड़ाया, ये आयोटा अल्फा ऊपर जा सकता है, सही है ना? तो ऊपर जाके प्लस का, अरे केमिस्ट्री में तो करते हो ना, ये माइनस वाला ऊपर जाके जुड़ जाएगा, कितना लिखा e की पावर आयोटा 2 आयोटा अल्फा, तो ये हो गया e की पावर आयोटा इंटू में 2 अल्फा कर दूं टू द पावर 2n माइनस ये भी ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा e टू द पावर आयोटा 4n अल्फा। श्योर है क्या? अच्छा बताओ ये दोनों आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट?
मल्टीप्लाई, सही है ना। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? हाँ, तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा 4n अल्फा माइनस e टू द पावर आयोटा 4n अल्फा। क्या कहते हो, कट गया तो आंसर कितना हो गया? 0। कहानी पकड़ में आ गई, अगले पे चलते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे भी आ गया मैं, मुझे लगा हलचल बढ़ रही है। हाँ भाई, पॉइंट ये है कि मैंने आपके सामने z लिख दिया है और मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। e टू द पावर z स्क्वायर का मॉड और आर्ग्यूमेंट आप बताओ। तो मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि आप ये भी जानते हो कि e की पावर z स्क्वायर में मुझे आगे क्या करना चाहिए? अरे z लिखा हुआ है तो z की वैल्यू रख दो सर, और क्या करोगे आप? अरे z है ना पड़ा हुआ, तो उसको लिख दो, और क्या कर सकते हो? तो इसके सिवा क्या कर सकता है कोई? है मतलब अपन क्या करना चाहते थे? होल स्क्वायर नहीं है, अब क्या करोगे? खोल देंगे, और क्या कर सकते हैं? खोलो जरा, e की पावर कितना? x स्क्वायर आयोटा y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2 आयोटा xy। अरे a माइनस b का स्क्वायर तो खोलना आता है ना। हाँ भाई, अब मैं आपके सामने गजब काम कर रहा हूं, आप समझदार हो तो बता देना कि आपको समझ में आ गया। e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू ए टू द पावर माइनस आयोटा xy। क्यों करा? क्यों? ताकि इसे e की पावर आयोटा थीटा वाली फॉर्म में अलग कर लूं। क्या आपको दिख गया? तो आगे वाला कौन है? मॉड z। ये किसका रोल निभा रहा है? ये मॉड z का रोल निभा रहा है। और ये किसका रोल निभा रहा है? e टू द पावर आयोटा थीटा का। नहीं निभा रहा, दिख रहा है? तो हमें जो बताएगा मेरे को मॉड z कितना हुआ? मॉड z इक्वल टू कितना हुआ? e टू द पावर आयोटा सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया मॉड। और आर्ग्यूमेंट बोलो आप, तो आर्ग्यूमेंट सुनना चाहता हूं। आर्ग्यूमेंट कितना? माइनस 2 एक्स वाई। कितना सिंपल क्वेश्चन था बताइए। सही है, अगली बात है थोड़ा और धीरे 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 ग्रोप आगे चलता है। नेक्स्ट, अब आपका काम है, ठीक है। मैं आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए टू द पावर आयोटा z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करो आप। बताइए बन जाएगा क्या? ए की पावर आयोटा z।
हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? बहुत ही कम बच्चे हैं, 4 बच्चे। पिछली बार भी मैंने पूछा था ये जेड का क्या करना है, रख दिया क्या आपने अभी? फिर भी नहीं बना। चलिए ट्राई मार लेते हैं। e की बार आयोटा z, ए टू द बार आयोटा, और z की जगह कितना r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्या करना है बताएं? ए टू द बार मल्टीप्लाई कर दूं क्या? श्योर है आप? ए टू द बार आयोटा r cos थीटा माइनस r साइन थीटा, श्योर है क्या? इसको फिर अलग अलग कर दूं, ए टू द बार माइनस r साइन थीटा अलग, हाँ या ना? इनटू में ए टू द बार आयोटा r cos थीटा अलग, सही है क्या भाई? हाँ भाई, अभी भी सोच के बोलना। अच्छा बताओ, चलो इसका रियल पार्ट ये वाला, हाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लाओ। ये तो आपको मॉड जेड है, नहीं समझ में आया? और ये एक ही बार आयोटा थीटा है, एक सेकंड मॉड जेड x को वापस लिख रहा हूं, ए टू द बार माइनस r साइन थीटा इनटू में, ये ध्यान है एक ही बार कितना है, ये एक ही बार आयोटा थीटा। किसी को याद भी है एक ही बार आयोटा थीटा बोले तो कितना होता है? cos थीटा, हाँ प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। थीटा कहाँ है इसमें? r cos थीटा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? cos r cos थीटा प्लस आयोटा साइन r cos थीटा, सही क्या भाई? r cos थीटा। अब बताओ इसका रियल पार्ट, हाँ रियल पार्ट बोलो। रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट ऑफ z e टू द पावर माइनस r cos थीटा, सॉरी माइनस r sin थीटा इनटू cos r cos थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? यही मल्टीप्लाइड विद दिस। नहीं आया? कर लेंगे? अरे मेरे को तो पता ही नहीं था आप इतना हल्का खेल जाओगे, मैंने सोचा कर लोगे क्योंकि है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो आप, अभी तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने में भी घबरा रहे हो, ठीक है ना? ये भी आप सोचो, इट्स अ प्रॉब्लम। आप सोचो अभी बड़े बड़े क्वेश्चन से पहले तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। लगे रहो, कोई बात नहीं। अपन भी क्वेश्चंस कुछ ऐसा नहीं है कि रोक के करा रहे हैं, खूब जितने छोटे बड़े। यदि कोई बड़ा क्वेश्चन तो जानबूझ के 2 पार्ट कर लेता हूं उसके। इफ zp is equal to cos pi upon 2 to the power p plus iota sin pi upon 2 to the power p, then limit n tends to infinite z1 into z2 into z3 से लेकर के zn। हाँ भाई करिए, ट्राई करिए कम से कम। कोई तरीका? बैठो, किसी का सत्तू ना। मेरे को तो अभी समझ में आ जाएगा जब आप मुझे बता दोगे कि आप इसमें, सुनो मेरी बात, कि आप इसमें e की पावर आयोटा में खेले या पोलर फॉर्म में खेले। e की पावर आयोटा में। अच्छा बताएंगे जरा इसकी वैल्यू कितनी होगी? e की पावर पाई बाई 2, हाँ 2 to the power 1 इंटू आयोटा। आपको पता भी है ये क्या लिखा है? e टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 2 to the power p। तो जब z1 आएगा, तो जब p है तो p है, जब z1 आएगा तो p की जगह 1। अगले नंबर पे जब z2 होगा तो e की पावर आयोटा इंटू में पाई अपॉन 2 to the power 2, नहीं है? इंटू में कितना? e टू द पावर आयोटा इंटू में पाई अपॉन 2 to the power 3, नहीं है? आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट क्या है? e टू द पावर आयोटा पाई अपॉन 2 to the power n। सोचो जो चीज अगर मैं कॉस में लिखता तो मेरा कॉस लिखने में इतनी दूर चला जाता z1,
फिर Z2 फिर Z3 में सोचना बंद कर देता। e की पावर आइटा मेरे को बहुत कम स्पेस में ज्यादा जगह दे रहा है, और मुझे पता है सब में ये तो बात पक्की, e की पावर आइटा कॉमन आ गया और इवन पाई भी कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर छूटा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन 1/2 टू द पावर n। और लिमिट कितनी चल रही है, n टेंड्स टू इनफिनिट। अगर आप में से किसी को पता ये n टेंड्स टू इनफिनिट किसी काम की नहीं है सिवाय ये बताने के कि इनफिनिट जीपी है। दिख रहा है आपको n कहां तक खुलेगा, इनफिनिट तक। तो राइट नाउ इट इज इनफिनिट जीपी, और इनफिनिट जीपी का सम नहीं जानता मैं, तो e की पावर आइटा पाई इंटू a की वैल्यू कितनी 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो कितना रहेगा e टू द पावर आइटा पाई, बोले तो -1, e की पावर आइटा -1, e टू द पावर आइटा पाई -1 होता है। क्यों, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई -1 ही होगा, साइन पाई तो 0, cos पाई -1। खटाखट सोचो, मैं बार बार प्रेशर डाल रहा हूं आपके दिमाग पे, चलते चलना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, रेडी। If x plus 1 upon x is equal to 2 cos theta, then prove that x to the power n plus 1 upon x to the power n is equal to 2 cos n theta। देख लिया, अगले बार जाओ। हाँ भाई, ये देख के आइडिया लगता है, बड़े ध्यान से सोचना। इसको देखने के बाद आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू cos थीटा तभी होता है जब x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस। अब में से किसी को बताएं इसका मतलब होता है e की पावर आइटा थीटा, तो बताएंगे जरा 1 अपॉन एक्स माने हो जाएगा, अरे सोचो ना e की पावर आइटा थीटा का 1 अपॉन e टू द पावर आइटा थीटा, नहीं है समझ में, अरे 1 अपॉन एक्स माने इतना, तो e की पावर कितना e टू द पावर माइनस आइटा थीटा। e टू द पावर माइनस आइटा थीटा को cos में कैसे लिखूं, हाँ e टू द पावर माइनस आइटा थीटा का मतलब होता है e टू द पावर आयोटा इंटू माइनस थीटा, cos माइनस थीटा बोले तो cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। आया समझ में, इसीलिए x इज इक्वल टू जानबूझ के cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिया गया। वही मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, क्योंकि आपने ये पहली बार पढ़ा है तो आपको इस तरह की चीजों की हैबिट ही नहीं कि सबको कैसे स्ट्राइक करा। क्योंकि मैं तो ये लिख रहा हूँ बकायदा, ये देख के आइडिया हुआ मुझे कि इसकी जगह cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मानते क्या होगा, जैसे ही अपन इसको जोड़ेंगे, जोड़ते क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा और याद आएगा नहीं आया। यहां तक की बात आपके दिमाग में आ गई, तो अब अपन आते हैं आगे। इसका मतलब अपन ने बिल्कुल सही सोचा, इसका मतलब हमने x की जगह ये लेना बिल्कुल सही किया। अगर ऐसा कर दिया है तो एनी अब चलते हैं, ठीक है। नाउ आप मुझे बताओ x टू द पावर n का मतलब क्या होगा भाई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n हो जाएगा। इसका मतलब आपके हिसाब से e टू द पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा, और मेरी नजरों में ये cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा। सोचो e टू द पावर आयोटा n थीटा का क्या मतलब हुआ, नहीं है। इसका मतलब ये कि आप ये बात समझ जाएं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n होने पर cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। नहीं पकड़ में आया, हाँ आप आदत डाल दो वापस की। इसका मतलब सोचो 1 अपॉन x की पावर n का मतलब क्या होगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अरे अभी सिखा था ना, 1 अपॉन एक्स होने पे cos थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा की पावर कितना, इसका मतलब e की पावर माइनस आयोटा n थीटा, बोले तो कितना cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। अब मुझे तो क्या चाहता है मुझसे, ऐड कर दे भाई, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n, बोले तो कितना, ये दोनों कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 2 cos n थीटा, हेंस प्रूव।
अब आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आने लग गई है कि cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा या e की पावर आयोटा थीटा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप हमेशा इनको यूज करते हैं, कैसे कब आपको उसी समय डिसाइड करना है। चलिए ट्राई कीजिए। ध्यान रखिएगा पावर एन के जितने क्वेश्चन होंगे उनमें ऑयलर फॉर्म माने यूलर फॉर्म बहुत काम किए। ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसको यूलर फॉर्म में बदलिए, 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा को पावर एन लगाइए, आंसर आ जाएगा अगर बदला जाता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। बन गया क्या? सीरियसली देखिए साहब, जिन लोगों से नहीं बना 1 प्लस आयोटा को चेक कर लें, √2 इंटू ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 4। पहले हाँ के ना, अब दूसरे वाले पे आते हैं 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू कितना, √2 इंटू ई टू द पावर आयोटा इंटू माइनस पाई बाय 4। भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो लगाना होता है। ये भी बन गया। तो हमें पता है कि ये चाहता है 1 प्लस आयोटा टू द पावर एन। जैसे मैं पावर एन लगाऊंगा ये √2 टू द पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना, और ये e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 टू द पावर n होगा। तो यह n जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं आया। जैसे ये मल्टीप्लाई होगा मैं 1 माइनस आयोटा की पावर n पे आऊंगा, तो ये √2 की पावर n तो हो ही गया, e टू द पावर आयोटा इनटू में माइनस में n पाई बाय 4 इधर भी होगा। याद है ना, मैं भी इतनी बार बोल चुका हूं, जितना डिग्री होता है उतना मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अगर मैं इसे कॉस में खोलता हूं तो ये हो जाएगा √2 टू द पावर n, ठीक है, और ये अगर खुलेगा तो कॉस n पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाय 4, हाँ या ना। और ये कितना हो जाएगा √2 टू द पावर n इंटू में कितना cos n पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन n पाई बाय 4। अब बताइए मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड, क्योंकि ये भी ऐड कर रहा है, राइट है। तो मैं जैसे ऐड करूंगा इट विल बिकम 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस कितना 1 माइनस आयोटा टू द पावर n और 2 टाइम्स, याद है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ 2 टाइम्स ये हो जाएगा √2 टू द पावर n और यहाँ कितना हो जाएगा cos n पाई बाय 4। समझदार व्यक्ति जानता है ये √2 की पावर 2 है, √2 टू द पावर n पहले से ही है, तो फाइनली हो जाएगा √2 टू द पावर n प्लस 2 इनटू में कितना। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, हाँ भाई एक और क्वेश्चन करना है, राइट है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0 इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, राइट है। देन प्रूव दैट फर्स्ट cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा is equal to sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा। बी sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा is equal to 3 टाइम्स sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सी cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे आपको उस टाइम इसलिए नहीं कराया जाता क्योंकि ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में करवानी होती है। बात समझ में है आपको? ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो उस समय तो आप में इतना होता नहीं है दिमाग, तो इसलिए हम लोगों का वेट करना पड़ता है आपके मैच्योर होने का, ठीक है। लेकिन क्या है ना, आपकी गाड़ी उल्टी जाती है,
आप इमेच्योर हो जाते हो, मतलब आप मैच्योर से भी एक आधी एम ज्यादा ले आते हो, उल्टा एक आधी आई भी ज्यादा ले आते हो, ठीक है ना। चलिए अपन आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इसको कैसे डील करेंगे। देखिए साहब, सबसे पहले इसमें फिक्स तरीका है। एक Z1 मान लो, Z1 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ cos अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, ले लूं। Z2 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ cos बीटा प्लस आइटा साइन बीटा, राइट है। और एक अपन ले लेते हैं Z3 इज इक्वल टू ले लेते हैं cos गामा प्लस आइटा साइन गामा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये मैंने अज्यूम किया है ना, तो लेट लिख दूं। अगर मैंने ये अज्यूम किया तो मैं ये सोच रहा हूं कि अब आगे क्या करना है। आगे के लिए पहले से प्लान तैयार है। एक 1/Z1 और लिख देता हूं, 1/Z1। अब आपको उम्मीद है आने लग गया होगा cos अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा, कॉमा में तो नहीं है ना आप लोग। 1/Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos बीटा माइनस आइटा साइन बीटा। 1/Z3 इज इक्वल टू हो जाएगा cos गामा माइनस आइटा साइन गामा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बताइए, यहां तक बराबर है ना। हाँ, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को है ना, मेरे को ये समझना है कि आप भी समझें, ठीक है ना, कैसे मानना है, पहले ये करना है। क्वेश्चन अभी तक टच भी नहीं किया भैया, है ना। हाँ, अब धीरे धीरे क्वेश्चन में एंटर होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें ना, ए तो cos 2 अल्फा वाला है, ध्यान से देखा आपने, और बी और सी 3 अल्फा वाले लोग हैं, तो मतलब पहला क्वेश्चन तो ऑल टुगेदर अलग है और बी और सी अलग है ना। अब धीरे धीरे फिर से वापस आगे बढ़ता हूं। बी तक जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को आपसे पूछना पड़ेगा कि अगर मैं आपको Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर पूछूं तो आप मुझे Z1 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस या प्लस 2 Z1 Z2 Z3 1/Z1 1/Z2 प्लस 1/Z3 बोलोगे, है ना, ऐसा कहोगे आप। अच्छा, अभी भी और दिमाग लगाना है और अच्छे से सोच रहे हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखिए कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मतलब हो गया ये तीनों का सम। तो मैं आपके लिए लिख देता हूं तीनों का सम, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ठीक है ना, प्लस में आयोटा इनटू ब्रैकेट में sin बीटा प्लस sin गामा का होल स्क्वायर। नहीं है? अच्छा, तब तक मैं आपसे एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे Z1 का स्क्वायर बताओ। Z1 कौन है ये बताओ, छोड़ो आप तो सब। cos अल्फा प्लस, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया, cos 2 अल्फा। हाँ, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतना अल्फा कर लेते हैं, अभी सिखाया था ना। तो क्या लिखूं Z2 की जगह, इस Z2 की जगह cos 2 अल्फा प्लस आइटा साइन 2 अल्फा, सही है ना भाई। अच्छा, प्लस Z2 का स्क्वायर की जगह cos 2 बीटा प्लस आइटा साइन 2 बीटा, ऐसा कर दूं, प्लस कितना cos 2 गामा प्लस आइटा साइन 2 गामा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलो। अभी तक तो अपन ने सिर्फ ये 3 बंदों को उतारा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे की बात तो सुनो। आगे की बात क्या है, प्लस में 2 टाइम्स Z1 ही लिख रहा हूं, Z2 ही लिख रहा हूं, Z3 ही लिख रहा हूं ताकि जगह बचा लूं, ठीक है ना। 1/Z1 का मतलब मुझे पता है, 1/Z1 का मतलब होता है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा माइनस कॉमन आइटा में sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। इसलिए आप में से कई लोग जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि सर ने ये क्यों नहीं खोला, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ये तो 0 है, 0 माइनस आइटा साइन 0, ये भी 0 है। अरे 0 दिया है, मैं क्या करूं, 0 माइनस 0 0 की मल्टीप्लाई 0। ये तो फोकट है ना, इक्वल लाइन को घिस रहा हूं मैं, ये तो दिखाने के लिए भाई देखो 0 होने वाला था। एनीवे, अच्छा, आपको ये तो पता चल गया था कि इतनी दूर तक cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, ये भी 0, प्लस आयोटा के अंदर ये सारी पार्टी भी 0। तो फाइनली इधर की तरफ 0 बन गया, इधर वाला नहीं बन गया, ठीक है ना। इज इक्वल टू में अगर आप पहचाने तो मेरे को क्या करना चाहिए, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, श्योर है, ठीक है ना। प्लस आयोटा के अंदर कितना, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा, ठीक है ना, sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा, श्योर। और प्लस ये सब भी 0 नहीं आया, सही है। अच्छा, अब आपको ये तो पकड़ में आ ही गया होगा कि भाई फाइनली ये प्लस ये आयोटा ये बराबर 0 है,
फिर तो कंपैरिजन भी होगा। अब इधर का 0 0 नहीं रहा, 0 प्लस 0 आइटा हो गया, याद है ना आपको, क्योंकि इक्वल टू 0 होने का मतलब होता है 0 प्लस 0 आइटा। श्योर। इक्वल टू में कितना, यही सब कुछ टाइम टीम समेशन cos 2 अल्फा। श्योर। इसकी जगह छोटा करके लिख दिया यार, प्लस आयोटा, इस सब की जगह भी छोटा करके लिख दिया, समेशन में आयोटा। अच्छा बताओ, ये प्लस ये बराबर आयोटा प्लस 0 प्लस 0 आयोटा। तो क्या आप समझ गए कि समेशन cos 2 अल्फा 0 एंड समेशन क्या, अरे प्रूफ क्या करना था ये तो बता दो। अच्छा दोनों इक्वली तो हो गए फिर, नहीं यार, इंप्लाइज क्या लिख दूं, समेशन cos 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना, समेशन। चल एक काम डन हो गया। आ जाओ, ये तो कौन सा वाला पार्ट हुआ, ए। अब आपको एक फील तो आ गई, मस्त चैप्टर है, ठीक है। बी पे आओ, बी। अरे ये तो इंटीग्रेशन में हुआ करता था साहब, हमारे जान लेता जान इंटीग्रेशन में। हाँ, cos टू द पावर 6 थीटा का इंटीग्रेशन करो, z1 प्लस आयोटा z1, मतलब z1 प्लस 1 अपॉन z1 की पावर 6। नहीं समझ में आया? एक पता है आपको z कितना होता है? अरे cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा, 1 अपॉन z कितना होता है? दोनों का सम कितना होता है? z प्लस 1 अपॉन z, 2 cos अल्फा। सही है। तो मेरे से अगर किसी ने बाय द वे ये पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 6 थीटा, तो मैं उसे यही तो कहूंगा कि z1 प्लस 1 अपॉन z टू द पावर 6 डॉट dz, और बार 1/2 या 2 जो भी करना हो कर लेंगे। नहीं है कहानी पकड़ में आई? हाँ, ये अलग चलता रहता है, वो 2 की पावर 6 होगा वैसे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था, ठीक है। नहीं समझ में आया? खोपड़ी में घुसा या नहीं घुसा? हाँ, ये अपॉन में 1 अपॉन 2 की पावर 6 होगा ना, तो इसलिए लिख नहीं रहा था। अब ये खुलता बाइनोमियल से, हाँ, और वो तो खुल जाता, खुलने के बाद हम लोग इसको एक एक को पटक के फेंकते हैं, ये कॉमन वोमन z की पावर z टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन z टू द पावर 6 अलग डील होता, z टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन z टू द पावर 4 अलग डील होता। तो 4-5 इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन चलते रहते थे। एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है ना। हमने दुख ज्यादा झेले तो आप कम झेलो, तो हमारे क्या जा रहे हैं, हमारे टाइम को कौन सा आपसे रिप्लेस करवाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी और सी बात है, क्या करना चाहिए, 3 अल्फा के ऊपर बात हो रही है। कोई ट्रिक ऐसी बताओ जिसमें मेरे को 3 अल्फा मिल जाए। क्यूब, z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस z3 का क्यूब। इससे पहले कि आप इस पे बोलो कुछ भी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। कुछ याद आता तो बोल दो। 3 इज इक्वल टू 3abc होता है। कब? मेरे को याद नहीं आता कब, अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, इसका मतलब ये कि ये 3z1 z2 z3 हो जाएगा अगर मैं आपको बता दूं z1 प्लस z3 की वैल्यू। हाँ, अब इधर दिमाग लगाओ, z1 बोले तो, बट मन में सोचना जो भी सोचना हो। देखो इसका मतलब मैं आपको समझाऊं, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं, छोड़ जो समझदार व्यक्ति है उनके लिए। इसका मतलब आयोटा वाइटा कॉमन ले लिया मैंने, समेशन cos अल्फा प्लस आयोटा समेशन sin अल्फा इज इक्वल टू 0 है क्या? क्यों है? क्योंकि समेशन cos अल्फा माने क्या, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा, और उसकी वैल्यू क्या है? 0। वो तो सरकारी है। इसकी समेशन sin अल्फा माने sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा, ये भी तो 0 गिवन है, माने ये गिवन है ना मेरे को। अच्छा, मतलब सरकार ने मुझे z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर 0 दिया है, तो मैं यूज करूंगा। अब सरकार ने अगर मुझे ये दिया है तो इसका मतलब ये वाली बात ट्रू है। अरे तो गिवन है, गिवन दिया है भाई, दिया है, ठीक है। तो मैं इसका यूज क्यों नहीं करूं? अगर मैं इसका यूज करता हूं तो आप में सबको पता होगा z1 का क्यूब माने cos अल्फा प्लस, लिख लेता हूं, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा का क्यूब। अरे और z2 की जगह cos बीटा प्लस, आपको मेरी मेहनत करना अच्छा लगता है क्या? cos, अरे गधे करते हैं मेहनत, ठीक है। आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, z1 की जगह अब देखो स्मार्ट गधा क्या करता है, e टू द पावर आयोटा अल्फा, है ना, उसे पता है मालिक बहुत मेहनत कराएगा, ठीक है। अच्छा, इनटू z2 की जगह कितना, e टू द पावर, अरे इसको भी लिख सकता था ना मैं, लेकिन मैं लिख नहीं रहा था, मैं सोच रहा था इज्जत बना के रखो भाई, e टू द पावर आयोटा, तो फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नहीं है,
तीनों चिपका दिए मैंने, नहीं पकड़ में आपके। अच्छा बताओ साहब, ये आप में से कितने लोगों की खोपड़ी में घुस गया, ये लिखा हुआ है cos प्लस cos, अरे cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। अरे मैंने कहा ना, मेहनत गधे करते हैं, गधे अपन नहीं करेंगे ना। आपके समझ में नहीं आया? अभी तक तो समझ में आ गया, 3 अंदर चला जाता है। आने वाले टाइम में ये भी एक थ्योरम है, डी मोइवर्स थ्योरम, जो आप अभी पढ़ रहे हो, कि पावर अगर बाय द वे रैशनल है तो अंदर चली जाती है, 2/3 होने पे नहीं जाएगी। इधर आओ, तब तक खोपड़ी में चलाने, ठीक है। प्लस में कितना आयोटा sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा। सही है, ये सब मैंने लिख दिया भाई। अब मेरे को सिर्फ आपको RHS बताना है, ये लिखवाओ। कितने लोग लिखवाते हैं? 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा बताओ, इसकी वैल्यू कहां से लाऊं? क्यों 0 क्यों? सोच के बोलना। अरे काय का 0? कंपेयर होगा। अरे ये प्लस ये आयोटा बराबर ये प्लस ये आयोटा, तो कंपैरिजन बोलो ना, क्या आएगा? बाय कंपैरिजन cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू कितना? 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर की तरफ sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल टू में कितना? 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या ये प्रूफ हो गया कि नहीं? एक साथ बी और सी कम। सही है, आ जाओ। ठीक है, अरे ये 9 थे, ये 9 क्वेश्चन थे, 9। लेकिन क्या मैंने ऊपर के 3 ऊपर के उड़ा दिए, छोटे छोटे थे, बीच के उठा लिए सारे बड़े बड़े। ये 9 क्वेश्चन है, 9। होश उड़ जाए आपके। सीरीज है, सीरीज। हाँ 10 मिनट तो हो गए होंगे। अच्छा 10 मिनट मुझे रोकने को कह रहा तुम, ताकि मैं आराम से बात कर सकूं। ये तो नहीं करेगा, लेकिन इसके आसपास के सब लग जाएंगे। आप लोग तो ये बात है कि अगर सर ये ना बर्गर वर्गर ये हल्की चीज मत करो सर आप तो नीचे बढ़िया कैंटीन बना दो आप, थोड़ा इज्जत वाला। अच्छा मैं आपको तब तक ये बता दूं कि ये जो देने वाला क्वेश्चन है वो ऐसे दे रहा है, मतलब मैंने ऐसे दिया, हो सकता है किसी जगह आपको ये भी मिल जाए कि समेशन में cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2 है ना। मैं थोड़ा ये भी आपको बता दूं कि अगर ऐसा भी दिया है ना तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये बड़ी दासू चीज है, आपको नहीं पता, ठीक है ना। वो ये नहीं देगा, वो ये देगा कि इफ दिस इक्वल टू, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये खुद ही हो जाएगा, जो अपने को गिवन है ना वो खुद ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आ गया, तो ये क्वेश्चन तो यही हो गया। फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन लाइन के अंदर ये वाले बनते रहेंगे, ठीक है। इनके पार्ट एंड पार्शियल है। चलता हूँ आगे। हाँ भाई अगले पॉइंट पाता हूं। चलें नेक्स्ट। हाँ भाई अगला पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। ये भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में भी हो जाता है, लेकिन अपन अब आए कोई बात नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। करें इस पे बात, है ना। देखिए साहब ऐसा है, हम लोग जिसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो है x प्लस आयोटा वाई का अंडर रूट, ठीक है ना भाई। इसे x प्लस आयोटा वाई बोलिए या x माइनस आयोटा वाई बोलिए, एक ही बात है, ठीक है ना। एक मिनट, बैटरी गई सर। हाँ भाई आ गया मैं। आज काफी सारी बातें आपके वजह से लगता है। अच्छा देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने अंडर रूट लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर रूट से आएगा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से, ठीक है ना। एक तरीका, बात समझ में आ गई। अच्छा या मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस z को, इस x प्लस आयोटा वाई को या x माइनस आयोटा वाई को z माना हुआ है, ठीक है ना।
तो अगर भाई मुझे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने का एक आसान रास्ता जो होगा, ठीक है ना, वो है प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ मॉड जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, मॉड जेड प्लस एक्स बाई 2, ठीक है ना, प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट ऑफ मॉड जेड माइनस एक्स बाई 2, राइट है। ये इसका एक छोटा तरीका है, हालांकि हम लोग सारे तरीकों का यूज सीखेंगे, कैसे करना है क्या करना है वो सब सीखेंगे, लेकिन समय पढ़ने पे इसका यूज ज्यादा करेंगे, ठीक है ना, ये हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो वो खुद भी तो दो है ना, अभी बता दूंगा, चिंता की बात नहीं, मैं पूरी कहानी समझाऊंगा क्या है। जैसे मान लीजिए मैं इधर की तरफ इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ताकि एक मैं कर दूं एक आप कर दें। अंडर रूट के अंदर जैसे मेरे से किसी ने 7 प्लस 24 आइटा पूछा है, ठीक है। अब अगर मैंने 7 प्लस 24 आइटा पूछा है तो मैं आपको पहले बता दूं इसका मॉड जेड इज इक्वल टू 25 हो गया है, सही है। तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा प्लस माइनस पक्का है, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट मॉड जेड का मतलब जो 25 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना भाई, 25 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, प्लस है तो प्लस है तो प्लस, उस प्लस के साथ ये वाला प्लस है ना, प्लस आयोटा अंडर द रूट ऑफ 25 माइनस 7 बाई 2, ठीक है ना। तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया 4, डायरेक्ट लिख दो 4 प्लस आयोटा, यहाँ कितना हो गया 3, 4 प्लस आयोटा 3, क्या ये बात पकड़ में आ गई। लीजिए साहब एक क्वेश्चन करा, ठीक है। इसकी जगह अगर भाई क्वेश्चन में होता, ठीक है, अगर क्वेश्चन होता -7 प्लस 24 आयोटा, ठीक है, -7 प्लस 24 आयोटा होता तो मेरी तरफ से आंसर क्या कोट होता, प्लस माइनस लगता, सही है। अंडर रूट के अंदर मॉड जेड तो वही 25 होता, 24 है, ठीक है ना। तो यहां से लगता था 25 माइनस 7 बाई 2, ठीक है ना, प्लस की जगह प्लस, ठीक है ना, प्लस की जगह प्लस। अच्छा, इधर आयोटा की जगह आयोटा, अंडर रूट के अंदर मॉड जेड की जगह 25, एक्स की जगह प्लस 7, अब की बार यहाँ प्लस 7 डिवाइड बाई 2 होता, तो मेरी तरफ से बन जाता है कितना, प्लस माइनस कितना 3 प्लस 4 आएगा, ठीक है ना भाई, 3 प्लस 4 आएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहीं के यहीं क्रिएट कर दूं, जैसे अगर भाई ये होता अंडर रूट में 7 माइनस 24 आएगा, ठीक है, तो क्या होता, मॉड जेड तो वही 25 रहता, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, और यहाँ कितना होता 25 प्लस 7 बाई 2 माइनस, ठीक है ना, आयोटा इंटू अंडर द रूट ऑफ 25 माइनस 7 बाई 2, क्वेश्चन खत्म, सही है। यहाँ कितना होता था 4 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, पहले यहां तक कर लें आप, है ना, फिर मैं आगे बताऊंगा इसका फटाफट। ये तो अपन ने इसका आंसर निकालना सीखा है ना। अगर मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा होता कि आप तो वही प्रॉपर रास्ते से स्क्वायर रूट निकालना सिखाएं, तो मैं आपको बताता कि भाई इसका स्क्वायर रूट जो भी होगा, ठीक है ना, a प्लस आइटा भी मान लेता हूं मैं, मान लिया मैंने। अगर मैंने a प्लस आइटा भी मान लिया तो इसका मतलब पक्का है कि मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस 15 आइटा इज इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू 2ab। भाई जैसे स्क्वायर करना आता है वो मिला लेना। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 8, और अगर मैं 2ab का कंपैरिजन करता हूं तो 2ab इज इक्वल टू हो गया -15। 2ab इज इक्वल टू -15 मुझे यहां बहुत अच्छे से समझा रही है कि a, b जो भी है ना अपोजिट साइन के हैं। ध्यान से सोचना आप जरा,
क्योंकि किसी का किन्हीं दो का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है इसका तो दोनों अपोजिट है ना। अच्छा, अगर मैं यहां तक आ गया हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तक, तो इसके बाद वाला स्टेप आपको याद रखना तभी, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगी। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सोचो। जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर सोचोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सोचो आप, ये इसके बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर बोले तो 64। अरे भाई इसकी वैल्यू पुट कर दी। प्लस में कितना 4ab, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया 225, सही है ना। 225 और ये मिलकर के हो गया 296, 289 का मतलब क्या, मेरे को यहां कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। श्योर है क्या, 17 या 17 का स्क्वायर, 17, सही है ना भाई। तो मैं इसको 17 कर दूं। अच्छा, अगर मैंने इसे 17 कह दिया तो अब मेरे को यहां से एक चीज पकड़ में आ गई है कि मेरे पास फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 17, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ चुका है 8। अब मुझे दोनों को क्या कर लेना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। अगर भाई तो मैं ऐड करता हूं, ठीक है ना, तो ऐड करने पर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो माने a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2। श्योर है, अच्छा पक्का है ना भाई। अच्छा, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 5/√2। इसको मैं साइलेंटली अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्ट करने पे b स्क्वायर आ जाएगा। अरे 2b स्क्वायर 17 में से गया तो 9, तो इट इज 9/2। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 9/√2, 3/√2। श्योर है ना भाई। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब a का पॉजिटिव, ठीक है, देन b नेगेटिव। क्यों, अपोजिट है, वो पहले बता दिया था। तो कहने का मतलब ये कि जब भी इसका आंसर बनेगा √8 माइनस 15 आयोटा का आंसर बनेगा, तो मुझे a की जगह क्या भरना है, 1 का पॉजिटिव, तो मैं कितना भरूंगा 5/√2, ठीक है। और उसी टाइम पे b का क्या लेना है माइनस, तो माइनस का आयोटा 3/√2, या क्या लेना होगा माइनस का 5/√2 और प्लस आयोटा 3/√2, सही है ना भाई। अब इसे जोड़ के कैसे लिखेंगे वो आप दिमाग लगाओ। क्या मैं इसे ऐड करके प्लस माइनस, बहुत ध्यान से सोचना, क्या मैं इसे ऐड करके प्लस माइनस 5/√2, ठीक है, माइनस √3 आयोटा बाई √3 आयोटा बाई, ठीक है ना, √2 लिख सकता हूं क्या। सोचो आप, जब मैं प्लस में खोलूंगा तो ये खुल जाएगा, जब मैं माइनस में खोलूंगा तो नीचे वाला ओपन हो जाएगा, इसीलिए प्लस माइनस आया अपने आंसर्स में। कहानी पकड़ में आ गई आपको। चलिए, ये प्रॉपर रास्ता है इसका ना। अब मैंने आपको ये इसलिए ट्रिकी रास्ता भी बता दिया ताकि आप तो क्वेश्चन खटाखट होते हैं। हो गया आपका। लगता है कॉपी करते करते या तो बात होने लगी है या कॉपी करने की बात ही खत्म हो गई है। भगवान जाने क्या लग गया यार। चलें अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, if modulus of 6z minus iota divided by 2 plus 3 iota z is less than equal to 1, ठीक है ना भाई, then prove that mod z is less than equal to 1/3।
हाँ भाई 2 + 3 आयोटा z is less than equal to 1, then prove that mod z is less than equal to इतना। हाँ भाई करें। पहली लाइन आप जवाब दीजिए, ये गलत या सही। आप आराम से सोचो, सही या गलत। कोई भी इनइक्वालिटी को उस पार तभी जा सकता है जब वो, और ये तो मॉडुलस है, मॉडुलस माने तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, तो क्या गलत है, सही। अच्छा अब आगे बताओ, अगला स्टेप क्या करूं, स्क्वायर, क्योंकि मॉड का एक ही इलाज है हमारे पास। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो 6z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 + 3 आयोटा z का स्क्वायर। आगे क्या करा जाए ये नहीं क्लिक कर रहा। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, आप इसका स्क्वायर खोलिए, मैं वेटिंग में हूँ, ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ कि आप दिमाग लड़ाओ, मैं देखना चाहता हूँ, मतलब ठीक है ना, करो आप। जानबूझ करके स्क्वायरिंग वाला पार्ट आपके ऊपर डाल दिया था ताकि आप कुछ नहीं हो तो कम से कम ये तो पता चले कि मेरे से स्क्वायरिंग नहीं हुई, ठीक है ना। हाँ भाई ये 6z माइनस आयोटा इंटू 6z बार माइनस आयोटा का बार इज लेस देन इक्वल टू z प्लस 2 था, ये है ना, 2 ही था ना, हाँ ये तो 2 था, 2 + 3 आयोटा z, ठीक है ना, इनटू में 2 + 3 आयोटा z का बार, सही है। हाँ भाई अब भाई ये अगर आपने ये स्टेप सही उठा लिया तो इसका मतलब आप बच गए थे, और अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो गया था। चलिए एनीवे तो एक सेकंड, दूसरा स्टेप बताता हूँ। 6z माइनस आयोटा तक ठीक है, अभी भी आपको बताता हूँ आप कहाँ गलती कर सकते हो। 6z प्लस आयोटा, हाँ या ना, सोचो क्यों, बार है ना, तो किसी के बार में क्या होता है, कॉन्जुगेट, तो माइनस आयोटा का प्लस आयोटा हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा इधर की तरफ लेस देन इक्वल टू, चलो देखते हैं, दिमाग लगा लेते हैं। 3 आयोटा z इनटू में कितना लिखना है, 2 - 3 आयोटा z। देखो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई। 6z इंटू 6z 36z स्क्वायर, श्योर है। माइनस का 6 आयोटा z, अरे प्लस का 6 आयोटा z कट गया, क्या रह गया मार्केट के अंदर, माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर बोले तो 1, सही है। अच्छा 2 इंटू 2 4, ये तो अरे बात 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा कितना, अब ये दिमाग लगाया आपने, इसका मल्टीप्लिकेशन तो इसका मल्टीप्लिकेशन फिर कट गया, मार्केट में फिर कितना रह गया, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस में 9z स्क्वायर, श्योर है क्या। अब 36 में से इसको उठ का दो, अगर भाई 36 में इतना कम कर दो 25, है ना भाई, 25 या 27, सॉरी 27, है ना। अभी भी घटाने बढ़ाने में आपके गड़बड़ है। इज इक्वल टू कितना 3, तो बताओ मॉड z का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/3, तो मॉड z इज इक्वल टू कितना, क्या कर रहा है, अंडर रूट काट दूं क्या, ना 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 ना, मेरे को क्या किधर लेके जा रहे हो। अच्छा ये 1/9 तो ठीक है, मेरे को ये बताओ इसका क्या करना है, मॉड z पे कैसे जाऊं, मॉड ले लूं, आप दिमाग लगा लो, ये z है और ये z बार है, नहीं है। अच्छा ये z है और ये z बार है, हाँ अपने से कुछ कमी रह गई थी तो वो साइन में पूरी कर देता हूँ। तो ये z का स्क्वायर नहीं चल रहा, क्या चल रहा है, z बार चल रहा है, और यही भी z बार ही है, तो z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर है। एग्जैक्टली नहीं समझ में आया, तो मैं मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 1/3, ये अपने साइन नोटेशन में गलती है भाई, इसे करेक्ट कर लेना, कार्य पकड़ना भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आपके आसपास में मेडिकल के स्टूडेंट आ गए हैं, मैं आपको बार बार बताता रहा हूं ना, 2 बच्चों से हमेशा बच के रहना चाहिए, मेडिकल के स्टूडेंट और 11th का स्टूडेंट। क्या है ना, ये दोनों को उस साल एग्जाम देकर कुछ हासिल नहीं करना होता, अधिकतर को। मेडिकल वाले के पास कितना चांस है, 4 आराम से, हाँ या ना, और 11th वाले के पास 3। आप क्या होते हैं ना, उनके चक्कर में आ जाते हो और भूल जाते हो खुद के पास में, अब तो अपने पास 1 और ज्यादा से ज्यादा 2,
एक या ज्यादा से बहुत खींच के किसी के मदर फादर ही मेरे पास 2, तो कई बार क्या होता है ना, अपन उनके चक्कर में अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या है ना, आप थोड़ा संभाल के आराम से देख करके पहचान ले, अपन मेडिकल के नहीं है ना, तो अभी नीचे मिल जाएगा। आ जाओ आप तब तक इधर। क्वेश्चन है, लिखो फटाफट से। इफ mod z1 is equal to mod z2 is equal to 1 and z1 z2 is not equal to -1, then prove that z बराबर में z1 plus z2 upon 1 plus z1 z2 is purely real। हाँ जी साहब, मैं भूल चुका हूं ये अच्छे से कि प्योरली रियल होने पे क्या करते थे। z बार इक्वल टू z इज इक्वल टू z बार, तो z बार इज इक्वल टू z, तो मतलब मेरे को z बार पे चलना चाहिए। अगर मैं z बार सोचता हूं तो z1 का बार प्लस z2 बार अपॉन नीचे कितना 1 प्लस z1 बार z2 बार। अब क्या करूं, हाँ इक्वल टू क्या बोलो, बराबर z। आप ही तो कह रहे हो z बराबर में z, तो उस पर हाँ क्यों नहीं भरते हो, ये सही है क्या? अच्छा ये अगर बराबर है तो इसका मतलब ये कि z बराबर में कितना z1 प्लस z2 अपॉन 1 प्लस z1 z2, माने ये इसके बराबर है। अब क्या करूं, अरे ये दोनों बराबर है, अब क्या करूं? अरे कंपेयर कर लोगे यार तुम भी, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करा तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 1 की मल्टीप्लाई करो z1 बार प्लस z2 बार प्लस, अब z1 z2 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेडी? z1 z2 z1 बार, z1 z2 की इससे मल्टीप्लाई करो z1 z2 z2 बार इज इक्वल टू में, इधर आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, दिख रही है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो पहले, z1 प्लस z2, अब z1 z2 बार की करो, z1 बार z2 बार z1, सही है, प्लस कितना z1 बार z2 बार z2, श्योर? अब आप फिर दिमाग लड़ाते हैं, क्या ऐसा और कम हो सकता है? z1 बार प्लस z2 बार का तो कुछ इलाज नहीं है हमारे पास, अभी तक तो कोई इलाज नहीं है ना। यहां पे क्या हो सकता है, मॉड z1 स्क्वायर, श्योर है ना? कितना बोल रहे हैं हम, मॉड z1 स्क्वायर z2, अच्छा प्लस इधर की तरफ देखा जाए z1 इंटू मॉड z2 का स्क्वायर, इधर की तरफ देखा जाए तो इट इज z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू, रेडी? अब इधर वाले में आ जाते हैं, इज इक्वल टू में कितना z1 प्लस z2 प्लस, रेडी? अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई, मॉड z1 स्क्वायर इंटू z2 बार प्लस, दोबारा दिमाग लगा रहे हैं, मॉड z2 स्क्वायर इंटू मॉड z2 स्क्वायर इंटू z2 बार, रेडी? मजा आने वाला है मेरे को बहुत, ठीक है? हाँ, मॉड z1 की वैल्यू 1, तो ये लिखा हुआ है z2, ये लिखा हुआ है z1, तो कुल मिलाकर लिखा हुआ है 2 टाइम्स, ठीक है ना? फाइनली ये कितना रह गया, फाइनली रह गया, एक मिनट, हाँ अब आप दिमाग लगा ना, बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे आने वाली आपकी जिंदगी। अब क्या z1 बार इधर वाले लास्ट वाले में z1 z2 बार के बाद यहाँ z1 बार, सही है? हाँ, लेकिन अरे आप तो कितने, आपको पता ही नहीं आप क्या करवाने वाले हो, आपको मजा आ जाएगा आपको देखना। अभी देखो देखो जो दिमाग वाला है वो अभी मान जाए कि हाँ हो गया, कुछ चूना लग गया आपने, पहले आप दिमाग लगा लो। अरे LHS और RHS बराबर हैं, अरे ढकनो देखो तो सही क्या मिला, ठीक है? मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, दिमाग नहीं लगा आपने, क्या मिला ही नहीं इसमें, तो करूं क्या, मेरे को तो फायदा ही नहीं हुआ। प्योरली रियल कैसे प्रूव हुआ, प्रूव करो, प्रूव। हाँ तो बराबर है तो क्या, देख लिया आपने, पहले समझ में। अच्छा एक अच्छा देखो एक मिनट, पहले एक मिनट तेरे को पहले दिखा दूं, देख एक सेकंड। अपने पास में है z1 बार प्लस z2 बार, इधर है, इधर भी दिमाग लगाना, z1 बार प्लस z2 बार पड़ा है ना? एक अपने पास यहां से मिलेगा z1 प्लस z2 और ये रहा z1 प्लस z2, तो अपने को तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, हम तो बराबर लेके चले थे, बराबर पे खड़े। आपको तो कुछ ऐसा मेथड बताओ मुझे
कि जिससे ये खुद ब खुद बराबर आ जाए? नहीं समझ में आया? कोई ऐसा तरीका जिससे खुद बराबर आ जाए? मैं हिंट कर रहा हूं, ठीक है ना? देखो लेट्स से, है ना, एक बार के लिए थोड़ा पीछे हटता हूं, ठीक है? अच्छा देखो, मैं आपको सिर्फ हिंट कर रहा हूं, आप दिमाग आपका होगा पूरा रेडी। भैया एक पॉइंट इसको पकड़ लो लाइफ लॉन्ग, ये बहुत काम की चीज है। अगर कभी भी मॉड Z1 बराबर 1 दिया है तो इसका मतलब ये कि किसी को मेरे को Z1 इनवर्स बताना है बस, बाकी मेरा काम कर दूंगा मैं। Z1 बार अपॉन मॉड Z1 का स्क्वायर, श्योर है? अब आपके पास में ये पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ 1 अपॉन Z1, सही है क्या? अब आप दिमाग ये लगाओ कि आपको तो मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 दिया है। अगर मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 दिया है तो इसका मतलब 1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू Z1 बार। उसी तरह से 1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z2 बार गिवन है, आप इसका यूज करोगे। अब आप दिमाग ये लगाओ, देखो लगाओ, Z1 की जगह पे कितना रखना, जल्दी बोलो। 1 अपॉन Z1, श्योर है? इसकी जगह कितना, 1 अपॉन Z2, अपॉन में नीचे कितना, 1 प्लस 1 अपॉन Z1 Z2, सोच लिया? एलसीएम कैल्शियम बोलो, Z1 प्लस Z2 अपॉन नीचे यहाँ पे 1 की जगह Z1 Z2 प्लस 1। और ये कौन है? ये तो आपका Z है, और Z बार बराबर Z मैंने प्रूफ कर दिया। प्योरली रियल, नहीं समझ में आया? प्योरली रियल, पकड़ में ही नहीं आई आपके पास, कहानी पकड़ में आ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, इससे अपने कहानी पकड़ी है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बहुत बेसिक में संभाल के चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी शीट के कम से कम 8-10 क्वेश्चन है इस पे। मॉड Z1 1 देना, मॉड Z इक्वल टू 1 देना, ये आपके लिए बहुत काम की चीज बनेगी आने वाले टाइम में।